कल सरकार और विपक्ष के बीच संसद में चुनाव सुधार को लेकर तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए, तो आज संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर बड़ा घमासान मचा। गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर पलटवार किए, कांग्रेस के वर्तमान और अतीत पर कई सवाल उठाए। उससे पहले बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। विपक्ष में हैरानी भरी चुप्पी थी, तो जोश में आए सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर उत्साह जताया। आज लोकसभा में एसआईआर पर सरकार ने जब विपक्ष के सवालों का जवाब दिया तो जोरदार हंगामा हुआ। इससे पहले संसद में चुनाव सुधार पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्षी सांसदों ने संसद में वोट चोरी के नारे लगाए, तो राहुल ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर एसआईआर तक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। आज लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसआईआर पर 4 महीने तक एक तरफा झूठ फैलाकर देश को गुमराह किया गया। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। अमित शाह ने पलटवार में कहा कि मतदाता सूची नई हो या पुरानी, कांग्रेस का हारना तय है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार की कई पीढ़ियों पर सवाल उठाते हुए पूछा, बताइए आखिर आजादी के बाद पहली बार वोट चोरी कब हुई? 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। इधर सदन के बाहर भी एसआईआर और चुनाव सुधार पर राहुल के आरोपों को लेकर मुद्दा लगातार गरमाया रहा। जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी से चुनाव जीतने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की लगातार हार की वजह का आईना दिखाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी रगे हाथ पकड़ी गई। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं, जिस तरह बिहार का चुनाव परिणाम आया, जिस तरह छीना गया महाराष्ट्र में 90% भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हरियाणा में 0.9% से कम से जिस तरह जीत को हार में बदला गया, तो ये वोट चोरी नहीं, वोट डकैती है और राहुल गांधी ने एक्सपोज करके रख दिया है। राहुल गांधी बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं, जबकि सर्वदलीय जांच में व न्याय प्रक्रिया में स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम प्रणाली न्याय संगत है, तर्क संगत है, वैज्ञानिक है। पर अपने 95 हारों की कुंठा, हताशा, निराशा के कारण अपने पाप कर्मों पर समीक्षा करने की बजाय, आत्मचिंतन करने की बजाय
हार का ठीकरा ईवीएम व चुनाव योग पर फोड़ने की पुरानी आदत राहुल गांधी को पड़ चुकी है। राहुल ने कल संसद में चुनाव सुधार को लेकर 3 मांगे रखी और 3 सवाल रखे थे। उन्हें लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की सियासी तल्खी इतना चरम छूने लगी कि एनडीए नेता कटाक्ष में राहुल को सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट कहने लगे, तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि सत्ता पक्ष इसलिए इसे ड्रामा कह रहा है क्योंकि वो सच्चाई से भागना चाहता है और चुनाव में की जा रही गड़बड़ियों को दूर करना, उन पर एक्शन लेना नहीं चाहता। वहीं कांग्रेस पर चिराग पासवान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस को इस बात की फिक्र नहीं है कि इस चक्कर में उनका जनादेश चोरी होता जा रहा है। राहुल गांधी एक सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट है। कभी कभी सवाल उठाते हैं सीईसी के सिलेक्शन कमेटी पे, तो कभी ईवीएम्स पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, तो कभी वोटर्स पे, कभी सीसीटीवी फुटेज पे, तो कभी एसआईआर पे। मुझे पूछना है कि हर इलेक्शन आप हारते हैं और आप आते हैं ऐसे फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने। शायद आपको कभी कभार महत्वपूर्ण डिबेट्स में भी शामिल रहना चाहिए, जैसे कि वंदे मातरम में जो हुआ। देखिए, अगर उनको लगता है कि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना, देश के नागरिकों के वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ करना ड्रामा है, तो ड्रामा ही समझ लें, लेकिन उस पर कुछ एक्शन तो लें। लेकिन मुझे हम लोग को पूरा यकीन है कि जो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उससे उनका जो है सरकार बनाने में पूरा योगदान रहता है इलेक्शन कमीशन का। कोई जांच नहीं होने वाली है, लेकिन उनके सामने तथ्यों के साथ, जनता के सामने, सबके सामने, लोकसभा के सामने अपने तथ्यों के साथ वो रखा जा रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में जनता बार बार इनको नकार रही है। कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं, कभी वोट को चुराने वाले सत्ता पक्ष को ये मान लेते हैं। विश्वास इनका किसी संस्था पे बचा नहीं है। जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, उस पे भी इनका विश्वास नहीं बचा है। चुनाव सुधार और एसआईआर पर संसद में चल रही बहस के दौरान आज सारा ध्यान एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना रनौत ने तब खींचा जब उन्होंने विरोधी दलों के ईवीएम हैकिंग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं। ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और यहां तक तो सब ठीक था। पीएम मोदी और उनकी नीतियों के समर्थक, आम लोग हो या नेता, ऐसी बातें आमतौर पर रखते हैं। लेकिन मणिकर्णिका फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली कंगना आज कुछ उसी मूड में थी। उन्होंने सदन में कई मुद्दे उठाए जिन्होंने एसआईआर और वोट चोरी के विपक्ष के आरोपों पर इतिहास का हवाला देकर ऐसा वार किया कि सदन में जहां विपक्षी सांसदों की हैरानी भरी चुप्पी छा गई, तो वहीं सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर अपना उत्साह जताया। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। कुल मिलाकर आज संसद में अमित शाह और कंगना ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर कई मुद्दों के जरिए हमला किया, जिनमें सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम वाला विवाद, ईवीएम हैकिंग के दावे, हंगामा और मोदी की लोकप्रियता की सच्चाई, संसद में ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर का बिना इजाजत इस्तेमाल, कांग्रेस पर महिला विरोधी मानसिकता के आरोप, 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला, जब इंदिरा पर चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इन सब की चर्चा हुई।
दरअसल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव सुधार के नाम पर ऐसी पारदर्शिता की मांग रखते हैं जो इससे पहले खुद कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी। लेकिन इस पर राहुल कुछ नहीं बोलते, बल्कि उनके आरोप ऐसे होते हैं जैसे सारा कुछ 2014 के बाद अचानक बदल गया हो। यही वजह है कि ऐसे मौकों पर राहुल और कांग्रेस पर उनकी चुनावी हार को लेकर प्रहार तेज हो जाते हैं। लेकिन अमित शाह और कंगना ने वर्तमान और इतिहास दोनों का हवाला देकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।